जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैथ ब्लास्टर पर मैं आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अभी कोई डेट आई नहीं है, लेकिन जल्द ही आप लोगों की डेट आ जाएगी। फिर भी आप लोगों को तैयारी तो अपनी रखनी ही है। तो उसी के आगे जो श्रृंखला हमारी 5 क्वेश्चनों की चल रही थी, आज हम फिर से देखेंगे। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं पड़ रही थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर से हम आपके सामने आ गया हूँ और आप लोग अब टेंशन न लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 800 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 55% हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो ये प्रश्न नॉर्मल है, लेकिन ये प्रश्न जो है आपका पूछा हुआ है, इसीलिए मैं जो प्रश्न आपको मैं कराता हूं तो किसी न किसी बीआरओ में प्रश्न पूछे हुए ही होते हैं। तो ये आप लोग कैसे करोगे? तो आपको पता है कि टोटल जो जनसंख्या है वो 800 है। ठीक, 800 जनसंख्या है और जिसमें से 55% जो है वो पुरुष हैं। कौन है? पुरुष हैं। तो आप जानते हो कि अगर 55% पुरुष हैं तो हमारा परसेंट में दे रहा, तो हमारा परसेंट टोटल 100 होता है। अगर 100 में 55% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? तो आपको तुरंत से पता हो जाना चाहिए कि 45% ही तो महिलाएं होंगी। लेकिन वहां पर जो जनसंख्या है वो 800 है, तो इसका जो होगा वो महिलाएं जो होंगी वो 800 का मात्र 45% ही तो होंगी। और अब 800 का 45% महिलाएं हैं, तो हमसे महिलाओं की ही संख्या पूछ रहा है। तो महिलाओं की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। महिलाओं की संख्या तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 800 है, कहीं भी अगर संख्या में का की के यदि शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है गुणा। तो हम 800 का 45% निकालेंगे तो यहाँ पर 45/100 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं 0 से 0 0 से 0 ये दोनों मैं काट दूं और उसके बाद 8 का गुणा 45 में करूंगा तो कितना आएगा? तो 8 पंच 40 हो जाएगा और 8 चौको 32, 4 36 हो जाएगा। इसका मतलब कि उस शहर की जनसंख्या में जो महिलाएं थी वो कितनी थी? 360 थी। नोट कर लो इसे। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो तो छठी संख्या क्या है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो अब ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि औसत जो होता है वो हमारा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। ये सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये प्ले लिस्ट में इसके जाके आप लोग औसत का पूरा जो चैप्टर पढ़ा है उसको आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से हमको अगर योग निकालना हो संख्याओं का तो आप क्या करोगे? तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें योग निकालना होता है तो योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या होता है। तो हमसे कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 35 है। तो हमने कहा 11 जो संख्याएं हैं उसका औसत 35 है। अगर मैं इसका योग निकालना चाहूं तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या ही हमारा योग होता है। इसका मतलब औसत हमको 35 दिए है और कुल संख्याएं हमको 11 दिए हैं। अगर औसत में संख्या का गुणा कर दे तो हमें योग पता चल जाएगा। तो जो योग आएगा वो कितना आएगा? तो आप यह कहोगे कि यहाँ पर 5 8 3 385 आएगा। देखो 11 का मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। जैसे यहाँ 5 लिखा था तो मैंने 5 लिख दिया, या 5 के आगे 3 है तो 5 3 कितना होता है? 8 हो गया और 3 का 3 हो गया, 385 हो जाएगा। या गुणा कर सकते हो 11 25 55, 5 हासिल आपके कितने आएंगे? तो आपके 5 ही आएंगे और 11 3 33, 33 और 5 38 हो जाएगा।
फिर उसके बाद उसने कहा है प्रथम जो 6 संख्याएं हैं इनका जो औसत दिए है वो कितना दिए है 32 दिए है। तो अगर हम इसका योग निकालना चाहूं तो आप वही कहोगे कि औसत गुणे संख्या ही हमारा योग होता है। तो इनका अगर मैं गुणा करूं तो आप कहोगे 6 दूना 12 होगा और 36 18, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसने कहा कि प्रथम अगर 6 संख्या हो गई और अंतिम 6 संख्याएं, और अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत दिए है वो 37 दिए है। तो इसका अगर मैं योग निकालना चाहूं तो औसत गुणे संख्या कर दूंगा तो मुझे योग पता चल जाएगा। तो यहां से अगर मैं गुणा करूं तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर मैं देखूं हमारी टोटल संख्या कितनी थी 11 थी, जिसमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिए था और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिए था। अगर मैं इन 6 और प्रथम 6 अंतिम 6 का योग करूं तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 और 2 4 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 4 मतलब 414 योग हो जाएगा कितनी संख्याओं का 12 संख्या। अब यहाँ पर देखो 6 संख्याओं का योग कितना निकला 192, अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना निकला 222। अगर इन सभी को 6 और 6 को जोड़ा तो मैंने क्या हुआ 414 हुआ। टोटल कितनी संख्याओं का 12 संख्याओं का योग। लेकिन हमको छठी संख्या हमसे पूछ रहा है तो हमको छठी संख्या निकालनी है। तो हम 414 में कितने में 414 में यदि 11 संख्याओं का योग जो दिए है उसको मैं घटा दूं तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। देखो यहाँ पर 11 संख्याओं का हमको औसत दिए है। अब अगर इसमें प्रथम 6 और अंतिम 6, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संख्याएं हैं। अगर मैं प्रथम 6 देखूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हो जाएंगी। अंतिम 6 देखूं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगी। एक चीज मैंने देखा 11 में ये जो छठी संख्या है इसको 2 बार काउंट कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया। तो अगर ये 2 बार काउंट किया गया है तभी तो 11 से हमें 12 संख्याओं का योग निकल आया कि नहीं निकल आया। तो यदि मैं इसमें जो ज्यादा निकला है उसमें अगर मैं कुल संख्या जो 11 संख्याओं का योग था उसको मैं घटा दूंगा तो मुझे बीच वाली छठी संख्या निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी पता चल जाएगा। तो 414 में अगर 385 घटाना चाहूँ तो आप घटा सकते हो। तो यहाँ पर एक कैरी लोगे 14, 14 में 5 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पे 10 में 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे 2 बचेगा, 3 में 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब कि आपकी जो छठी संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 29 होगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लो इसे। 2 संख्याओं का मासा 4 तथा लासा 16 है। यदि पहली संख्या 8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको कभी आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है तो इसे आप लोग जरूर ध्यान देना। तो इसका एक छोटा सा रूल होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या और इनटू दूसरी संख्या। कहने का मतलब है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये आपका छोटा सा रूल होता है जो आपको एक प्रश्न को आपको कराने में मदद करेगा। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, बस आपको नकल टिप करना है, जो कह रहा है जो जिसका है वहीं पर उसको आपको लिख देना है। जैसे हमको एचसीएफ जो दिए है वो 4 दिए है और एलसीएम जो दिए है वो 16 दिए। तो एलसीएम 16 दिए तो एलसीएम के स्थान पर हम 16 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, एचसीएफ जो दिए है वो 4 तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे गुणे 4। तो बराबर पहली संख्या जो दिए है वो 8 दिए है और हमको दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं देखूं 8 एकम 8 और 8 दूना 16 होता है तो दूसरी संख्या में देखूं क्या आएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारी जो दूसरी संख्या भी होगी वो क्या होगी, वो 8 ही होगी। नोट कर लो इसे।
पार्क की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। पार्क के रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो आप लोग कैसे करोगे, तो एक चीज छोटा सा रूल होता है तो उसे आप लिख सकते हो यहाँ पर, आयताकार पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा याद रखना क्या होता है, तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x ये आपका फार्मूला होता है। L का मतलब होता है लंबाई और B का मतलब होता है चौड़ाई और X का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई। X का मतलब क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई। बस आपको बस नकल टिप करके रख देना है। X मतलब रास्ते की चौड़ाई जो दिए है वो कितना दिए है, 5 मीटर दिए है। तो यहाँ पर हम 2 गुणे 5 कर देंगे। बोलो। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिए है कि लंबाई जो दिए है वो कितना दिए है, 24। तो यहाँ पर हम 24 इस तरफ आप कर सकते हो। तो यहाँ 2 गुणे 5 आपको लंबाई कितना दिए है 24 और चौड़ाई कितना दिए है 16 दिए है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 गुणे x का मतलब क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई कितना दिए है 5, बस इंटू 5 कर देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा 5 दूना 10 होता है, 24 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 और 5 दूना 10, 40 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 और 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 500। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 500 वर्ग मीटर हो जाएगा। यूनिट जरूर प्रश्न है तो इसे आप लोगों को देखना है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये आपका प्रश्न आपसे कहा है और आपसे पूछ रहा है तो आपको कैसे जवाब देना है। तो ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर वर्ग से आपसे संबंधित पूछ दे या आपसे वृत्त देकर पूछ देगा, कहेगा एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक वर्ग की भुजा में, और एक तरीके से और पूछ सकता है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको 3 प्रकार से प्रश्न आपको लैंग्वेज अदर से आपको देकर आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल तो आप कहते हो भुजा स्क्वायर। इसका मतलब जो भुजा का परिवर्तन होगा वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। मतलब a गुणे a तभी तो भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही तो इसका मतलब अगर 10% पहले वृद्धि हुई तो 10% फिर भी वृद्धि होगी, 2 बार वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अब वृद्धि हो रही है तो परसेंट की वृद्धि हमेशा 100 पर देखी जाती है। अब 100 पर 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 110 हो जाएगा। तो 110/100 और गुणे 110/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से मैं अगर देखूं ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 11 ग्राम कितना होता है 121/100। तो इसका मतलब 100 था 121 हो गया। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 21% की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक तरीका ये भी होता है आपका कि हमेशा याद रखना कभी भी परसेंट वृद्धि लगातार हो तो हमेशा याद रखना x प्लस वाई प्लस माइनस XY/100 होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 2 बार परिवर्तन होता है तो इसका मतलब यहाँ पर 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि हो गई, 10 × 10/100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे।
अब यहाँ पर हमने देखा 10 और 10 कितना होता है, तो आप कहोगे 20 होता है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। 20 और 1 कितना होता है, 21 होता है। तो देखो वही उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, 21% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उसके वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। तो ये आपका प्रश्न था, ये आपके 5 पैटर्न थे और इसे आप लोगों ने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय हिंद।